आपने अब तक देखा कि कैसे भूतिया गुड़िया एरोप्लेन में अपना खूनी खेल शुरू करती है, जिससे प्लेन एक पहाड़ पर क्रैश हो जाता है और उसके अंदर बैठे सभी यात्रियों, पायलट और स्टाफ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भूतनी क्या करती है क्या नहीं, अब देखिए आगे। प्लेन क्रैश होने के बाद भूतनी वापस अपनी गुड़िया के अंदर आकर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो टापू पर इधर उधर घूमने लगती है। वाह, भले ही सफर कितना भी इरिटेटिंग क्यों ना रहा हो, लेकिन इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। बस यहाँ अच्छा अच्छा शिकार और मिल जाए, फिर तो मजा आ जाएगा। टापू की सुंदरता को निहारते हुए भूतिया गुड़िया वहाँ रहने वाले आदिवासियों के कबीले में पहुँच जाती है, जहाँ पहुँचकर वो अपने अगले शिकार की खोज करने लगती है। यहाँ लोग शहर या गांव से कुछ अलग दिख रहे हैं, कुछ नया और इंटरेस्टिंग होगा। इनके साथ अलग खेल खेलूंगी। इस पर गुड़िया कबीले में एक घर के सामने जाकर बैठ जाती है, जिस पर वहाँ खेल रही बच्ची बिजुरी की नजर पड़ती है। कबीले में पहली बार कोई नया खिलौना एक गुड़िया देखकर बिजुरी उस पर आकर्षित हो जाती है और भूतिया गुड़िया को अपने साथ घर ले आती है। ए बिजुरी, इस शहरी खिलौना कहाँ से ले आई? रास्ते में मिली, सुंदर है, मेरे को चाहिए थी इसीलिए ले आई, अभी मेरी ही है। पर ऐसा खिलौना कबीले में कैसे आया? सुबह पहाड़ के पास जो प्लेन क्रैश हुआ, मेरे को लगता वहीं से आई। मेरे को ये पसंद है तो अब से मेरे पास ही रहेगी। बिजुरी की जिद मानते हुए उसके मम्मी पापा गुड़िया रखने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद बिजुरी पूरा समय उसे अपने साथ लेकर घूमती रहती है और रात में भी गुड़िया को अपने पास रख कर ही सोती है। आधी रात होते ही भूतनी गुड़िया से बाहर निकलकर जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे सभी की नींद खुल जाती है। पूरे परिवार को जागा हुआ देख भूतनी बिना किसी देरी के उन्हें अपने सम्मोहन में कैद कर अपने मन मुताबिक काम कराने लगती है। इसे कहते हैं अच्छा समय। अब मजा आएगा ना बीड़ू। भूतिया गुड़िया बिजुरी के परिवार से कभी कबीले में चोरी तो कभी किसी का अपहरण कराने लगती है, जिससे कुछ ही समय में सभी कबीले वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर मेरे कबीले में ये क्या चल रहा है? कभी चोरी होती है तो कभी किसी का अपहरण। आज से पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर अब इसकी वजह। सरदार, कल रात ही मेरे घर को गिरीश आया था, उसके वापस जाने के साथ ही मेरी 2 बकरियां गायब हो गई। गायब हो गई। आपके ऐसा बोलने से याद आता है कि कुछ दिन पहले जब मेरी बेटी गायब हुई थी तो वहाँ बिजुरी आई थी। इसी के साथ कबीले वाले बिजुरी और उसके परिवार के अजीब व्यवहार और घटनाओं से जुड़े होने की बातें सरदार को बताने लगते हैं, जिन्हें सुनकर कबीले का सरदार कुछ लोगों को दामिनी, गिरीश और बिजुरी को सभा में बुलाने के लिए उनके घर भेजता है। गिरीश, गिरीश, बाहर को तो आओ। चलो, तुमको सरदार ने बुलाया है। आदमी के बुलाने पर गिरीश अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल कर आता है और आते ही पूरा परिवार वहाँ खड़े सभी कबीले के लोगों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं, जिसके बाद भूतनी उनका मांस खाने लगती है। वाह, ये तो बहुत अच्छे गुलाम मिल गए, बिना कोई चूत चपट के सारा काम बखूबी पूरा करते हैं। जाओ, जाकर पूरे कबीले को खत्म कर दो। भूतनी की बात मानते हुए बिजुरी का परिवार कबीले के लोगों को मारने के लिए सरदार के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो बिना कोई देरी किए लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर कबीले का सरदार लोगों को बचाने के लिए उन तीनों के सिर पर लाठी मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। ये कबीले के लिए खतरनाक है, इसलिए इन्हें ले जाके गुफा में कैद कर दो। बिजुरी के परिवार के कैद होते ही गुड़िया की भूतनी को अपनी ताकत के कमजोर होने का एहसास हो जाता है
और वो गुस्से से लाल होकर तुरंत सरदार के पास पहुंच जाती है। तूने मेरे गुलाम को कैद करने की हिम्मत कैसे की? उनकी वजह से मेरे सभी काम आसानी से हो रहे थे, पर तूने उसमें गुगली मार दी। अब तेरी इस हरकत का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। इसी गुस्से में भूतनी अपने जादू से कबीले में हर तरफ तूफान उठा देती है, जिससे बचने के लिए सब इधर उधर भागने लगते हैं। इस बीच भूतनी कबीले के सरदार पर हमला कर उसे मार देती है। सरदार की मृत्यु से पूरा गांव डर से कांप जाता है। सब मरेंगे, एक एक कर सबको मार दूंगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब भूतनी कबीले वालों पर बिजली गिराने लगती है, जिससे पूरे कबीले में आग लग जाती है और लोग उस आग में जलकर मरने लगते हैं। अपने कबीले को तबाह होते हुए देखकर भीषण भूतनी को रोकने की योजना सोचने लगता है। न जाने कहां से ये भूतनी कबीले में आकर तबाही मचा रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये पूरे कबीले को शमशान बना देगी। अपने कबीले को बचाने की योजना सोचते हुए भीषण एक पत्थर उठाकर भूतनी पर फेंकने लगता है, जिससे भूतनी का ध्यान भीषण की तरफ भटकता है और वो उस पर हमला करती है, जिससे बचते हुए भीषण वहां से भागना शुरू करता है। कबीले में एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए भीषण उसी गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां बिजुरी के परिवार को कैद किया होता है। यहाँ तो बिजुरी और उसका परिवार कैद हैं। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में फंस गया भीषण भाई। क्या करें, क्या करें? इसी असमंजस में भीषण भूतनी के वहां पहुंचने से पहले बिना कुछ सोचे समझे गुफा के अंदर घुस जाता है। एक तरफ भूतनी गुस्से में गुफा के बाहर भीषण को ढूंढ रही होती है, तो दूसरी तरफ गुफा के अंदर बिजुरी और उसका परिवार उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मैं तुम्हारे कबीले वाला हूँ गिरीश, तुम अपने ही कबीले के लोगों को मारोगे। रुको रुको, अरे कोई तो इन्हें रोको, बचाओ। भीषण के चिल्लाने की आवाज सुनकर भूतनी गुफा के पास आ जाती है। मुझसे बचने के लिए मेरे ही गुलाम के पास पहुंच गया। पर तुम तो पूरे कबीले के साथ इन्हें भी मार दोगी, फिर अभी गुलाम क्यों बनाया हुआ है? कुछ देर की जिंदगी बची है, कृपया इस परिवार को आजाद कर दो, कर दो, कर दो। मरेंगे तो सब, पर चल तेरी आखिरी इच्छा समझकर इन्हें आजाद कर देती हूँ। भूतनी के ऐसा बोलते ही बिजुरी का पूरा परिवार सम्मोहन मुक्त हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए भीषण उन्हें पूरी सच्चाई बताकर मदद के लिए पूछता है, जिस पर वे सब सोच में पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि बिजुरी का नया खिलौना जिस दिन से आया है, ये सब तभी से शुरू हुआ है। कैसा खिलौना? कहाँ है खिलौना? काको, वो घर में है। अब मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सारे जल्दी बाहर निकलो। इस पर भीषण जल्दी एक योजना बनाता है, जिसमें वो और बिजुरी गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर निकलकर उनके घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं दामिनी और गिरीश भूतनी का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर में वो दोनों बिजुरी के घर पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही भीषण गुड़िया को हाथों में पकड़ता है, तो भूतनी तुरंत उसके अंदर वापस आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी गुड़िया को हाथ लगाया, अब इसी वक्त मुझे छोड़ जल्दी। भूतनी को इस तरह कमजोर देखकर भीषण गुड़िया को ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और फिर उसे एक बैग में बंद करके टापू के बाहर समुद्र में दूर फेंक देता है।